नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये फैमिली बिजनेस संभाल रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करेंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो बेहद शानदार हथेली है। और यहाँ पर क्या है ना, रेखाओं की जो बनावट है इसमें थोड़ी सी अलग है। इस हाथ पर बहुत कम रेखाएं दिखती हैं, और जिस व्यक्ति के हाथ पर कम रेखाएं दिखती हैं ऐसे व्यक्ति का जीवन स्मूथ बीतता है, बशर्ते वो जो रेखाएं हैं वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए। अगर रेखाएं नेगेटिव वे में होंगी तो दिक्कतें रहेंगी, अगर पॉजिटिव वे में होंगी तो विशेष कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आइए चीज़ों को देखते और समझते हैं। अब इनके हाथ पर ना आप देखो, मुख्य रेखाएं जो हैं वो 3 है और वो स्पष्ट दिख रही है। ये हो गई माइंड रेखा और ये हो गई आपकी हृदय रेखा। दोनों मुख्य रेखाएं हैं, दोनों स्पष्ट रूप में ये दिख रही है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये जीवन रेखा है, और इस जीवन रेखा पर यहाँ पर आपको कुछ प्रोग्रेस लाइन दिख रही है जो कि ये पॉजिटिविटी को बताती है, जो जीवन पर समय समय पर तरक्की देता है। इसके बाद एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का साइन डेवलप कर रहा है, अभी हुआ नहीं है, डेवलपिंग स्टेज में है, इसके लिए भी मैं आपको रेमेडी दे दूंगा। और भाग्य रेखा भी थोड़ी धूमिल है, अब ये मैं आगे विचार करता हूँ। लेकिन जो मैं विशेष रूप से बात कर रहा था कि जीवन रेखा इतनी स्मूथ है, और अगर मैं आगे देख लूँ ये जीवन रेखा बड़ी स्मूथ दिख रही है मुझे, ये मंगल रेखा भी स्मूथ ही दिख रही है मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मैं आगे विचार कर लूँ और क्या क्या पॉजिटिविटी, शुक्र काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है। उसके बाद देखा जाए चंद्रमा बढ़िया है, मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की पॉजिटिविटी होती है। और जितनी अच्छी आपके हाथ पर रेखाओं की बनावट होगी, आप अपने जीवन में उतनी तरक्की को प्राप्त करेंगे। तो जो इनके हाथ पर रेखाओं की बनावट है वो आपका देखो शुक्र प्रबल है, उसके बाद आपका मंगल प्रबल है, ये ग्रहों की बनावट है, स्पेशली चंद्रमा प्रबल है, मतलब लगभग प्लैनेट्स ठीक है, 1-2 प्लैनेट्स को छोड़ के। अब जो रेखाएं हैं ये इनकी बस 3 ही 4 है। तो रेखाएं कम हो, 3-4 हो, राहु रेखा जीवन रेखा पर ना हो, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बड़े स्मूथली कट जाता है, बड़े आराम से कट जाता है, जीवन कटने में विशेष कोई समस्या नहीं होती है। तो एक तरह से पॉजिटिविटी आप काउंट कर सकते हैं, एक तरह से इसको पॉजिटिव वे में आप समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो जी, ये तो होगी पहली बात। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ। नेगेटिविटी में है डिस्टर्ब शुक्र वाले है, मूड स्विंग होता है इस केस में। ऐसे व्यक्ति भले ही व्यापार करें लेकिन दिमाग में कुछ कुछ बातें चलती रहती हैं। सूर्य रेखा का बहुत ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने अपने दम पर सफलता को प्राप्त नहीं किया है, आपने अपने पिता के बनाए एम्पायर को संभाला है। सूर्य रेखा प्रेजेंट ना होने के बाद एम लेस हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति, एम डिसाइड करने में प्रॉब्लम होता है, क्या करना ये इनको थोड़ा कम समझ में आता है। तो यहाँ पर सूर्य रेखा के प्रबल करने के लिए आप रोजाना सूर्य को जल दें, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर आपने रोजाना सूर्य को जल नहीं दिया तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है, ये भी एक परेशानी वाली बात है। तो जल देना अनिवार्य है और जल देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं आगे विचार कर लूँ और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर उस विषय पर अगर मैं डिस्कशन कर लूँ, नेगेटिव वे में अगर मैं बात कर लूँ तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा। नेगेटिव वे में भाग्य रेखा भी कोई बहुत सार्थक नहीं है। तो जब भाग्य रेखा भी ज़्यादा सार्थक ना हो तो ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी होती है। इस केस में भी जातक का जीवन थोड़ा सा परेशानी भरा रहता है, थोड़ा सा तनाव भरा रहता है, मतलब पैसे आएंगे लेकिन खर्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये वाली बात भी मुझे दिख रही है। तो अगर मैं आगे विचार कर लूँ और चीज़ों पर और क्या नेगेटिविटी है, तो व्यापार कर रहे हैं लेकिन बुध रेखा ही हाथ पर नहीं है,
तो जब कोई व्यक्ति व्यापार करता है और उसके हाथ पर बुध रेखा ही ना हो तो ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी होती है, जहाँ पर आपके हाथ पर व्यापार की रेखा नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि आपके हाथ पर व्यापार की रेखा नहीं है तो आपको विशेष बेनिफिट इस बुध रेखा के रिगार्डिंग नहीं होगा, पैसे खर्च होंगे या फिर जितनी कामयाबी आप उम्मीद कर रहे हैं वो होगा नहीं। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी भी हाथ पर, ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, स्मूथ जिंदगी बीतेगा ये तो मैं लिखित रूप से आपको दे सकता हूँ, इस बात में कोई संदेह नहीं है, इस बात में कोई परेशानी नहीं है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन एकदम स्मूथली बीतता है, एकदम स्मूथली बीतता है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होता है? प्रॉब्लम्स वही है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं उसके योग भी आपके हाथ पर विद्यमान होने बहुत जरूरी है। अगर वो योग आपके हाथ पर विद्यमान नहीं है, वो योग आपके हाथ पर अवस्थित नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग जो नेगेटिविटी है वो आपको जरूर देखनी पड़ती है, वो आपको जरूर झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पर बुध रेखा के अभाव में व्यापार में कम तरक्की मिलती है, यहाँ पर सूर्य रेखा के अभाव में एम डिसाइड करने में प्रॉब्लम होता है, और यहाँ पर भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा विजिबल ना होने की वजह से जितनी कामयाबी या तरक्की मिलनी चाहिए वो कम स्तर ये मिलती है। ये एक बड़ी बड़ी बात हो गई। चलो ये एक हो गई बात। अब हम बात करेंगे जीवन रेखा और क्या बता रही है। तो ये हो गई आपकी माइंड रेखा, ये हो गई जीवन रेखा। अलग थलग है तो ऐसे व्यक्ति बहुत इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, बड़े इंडिपेंडेंटली कार्य करते हैं। जीवन रेखा पर कुछ आपके ट्रायंगल जैसी आकृति है, ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति बचपन में डिग्री पूरा करने के लिए जाते हैं लेकिन विशेष कोई मन नहीं लगता इनको पढ़ाई लिखाई में, तो डिग्री पूरा करके आ जाते हैं और अपने पढ़ाई लिखाई में करियर को नहीं बताते, मतलब डिग्री पूरा कर लेते हैं। मोटा मोटी तौर पर आप समझ लो पढ़ाई लिखाई में कोई खास क्लियर नहीं होता। जीवन रेखा अच्छी है, यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन दिखी, लगभग 20-22 वर्ष में इंडिपेंडेंट हो गए थे आप, फिर एक लगभग 24-25 में तरक्की थी, फिर 28 में था, फिर 32 में था। आगे भी जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन है आपके जीवन रेखा पर निरंतर बनी है, तो ये बड़ी पॉजिटिविटी। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया है। दो मुखी जीवन रेखा विशेषकर यात्राओं को बताता है। मंगल रेखा भी शानदार दिख रही है, बचाव कराती है। कुछ ट्राइंगल्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में प्रॉपर्टी के सुख को बता रहे हैं। लग्जूरियस लाइफ का योग है वो तो रहेगा। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस का लाइन भी था जीवन पर, इस केस में थोड़ा स्ट्रेस होता है। बाद बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जीवन में जब भी पैसे चाहिए आ ही जाते हैं। शुक्र प्रबलतम स्थिति में तो कंफर्टेबल लाइफ तो रहती ही है। हाँ, तो डिस्ट्रक्टिव लाइंस जरूर हैं, ये डिस्ट्रक्टिव लाइंस इंडिकेट करती हैं सोचते ज़्यादा हैं, तनाव ज़्यादा लेते हैं, तो तनाव मत लिया करें। शुक्र मंगल प्रबल है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ जरूर बीतता है, नो डाउट। तो अभी इनके तरीके हम चलने दिन की तरफ चलेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखे समझे। तो ये आ गया रेक्टेंगल पाम। प्लैनेट्स ठीक है, बृहस्पति का गड़बड़ी है तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, थोड़ा कैरियर लेट से स्टार्ट होता है या लेट से तरक्की मिलती है। इसके बाद देखा जाए सूर्य रेखा थोड़ी गड़बड़ है तो इसके लिए भी मैं आपको उपाय दे देना है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। थंब बढ़िया है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, लाइंस बड़े अच्छे हैं, तो अपने जीवन पर जो भी रहते हैं अपने दम पर रहते हैं। ये वाली बात तो मुझे आपके लिए बता ही रही है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर के बीच में गैप है, खर्चीले प्रवृत्ति के हैं, तो खर्च पर नियंत्रण करें आप, खर्च ज़्यादा ना करें। आपकी फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट जरूर हैं, सबसे मिलना जुलना आपको विशेष पसंद नहीं होता। हाँ, बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। सूर्य फिंगर लंबा है तो हिम्मती है। सैनी फिंगर आपकी मेहनत को बता रही है, टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है। बाकी यहाँ पर देखो थोड़े डिस्ट्रैक्शंस, धोखा मिलेगा जीवन के प्रारंभिक समय में, कुछ धोखे मिल सकते हैं आपको, संभल के रहिएगा, नहीं तो धोखे के योग आपके अतरी मुझे बता रही है। तो ये तो मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि बृहस्पति अगर गड़बड़ हो वहाँ से थोड़ा दबाव है तो ये जीवन पर थोड़ी परेशानी को दर्शाती है, थोड़े तनाव को दर्शाती है। बाकी यहाँ पर बृहस्पति का आपको उपाय करना है अगर आपको जीवन में वाकई तरक्की करना है तो इसके लिए उपाय करना बेहद ज़रूरी है। माइंड रेखा अच्छा है, दिमाग के तेईज है, हृदय रेखा बहुत अच्छा है, स्ट्रांग हृदय के मालिक हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा मुझे हल्की हल्की बनते हुए नजर आ रही है। अभी 27 वर्ष की आयु बन भी सकती है। थोड़े डिस्टर्ब शुक्र वाले हैं, मूड स्विंग होता है इस केस में। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा के अभाव की वजह से एम डिसाइड करने में प्रॉब्लम आता है, इसलिए रोजाना सूर्य को आप जल दे बेहतर रहेगा। पैतृक संपत्ति का साथ था वो तो आपको मिल ही रहा है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमरकरी अच्छे बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल ठीक स्थिति में है, बहुत ज़्यादा भी उभार नहीं बहुत कम भी नहीं। हाँ, थोड़े धोखे के योग थे जीवन पर, इस केस में थोड़े धोखे मिलते हैं तो संभल के रहिएगा। बाकी मंगल दोनों बढ़िया है,
32 वर्ष की आयु तक धोखे मिलने के चांसेस हैं। बाकी मंगल आपके पराक्रम को तो बता ही रहा है, बड़े मेहनती व्यक्ति हैं, मेहनती रूप से कार्य करते हैं, जीवन पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चंद्रमा प्रबल है, पैसे की फ्लो जीवन पर बनी रहती है, धन को लेकर विशेष दिक्कतें नहीं होती। यहाँ से दबाव है, थोड़े स्ट्रगल्स जीवन पर बने रहते हैं स्टार्टिंग फेज में। भाग्य रेखा थोड़ा धूमिल है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जितना तरक्की आपको मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा। बाकी ये मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के लाइन्स अगर डेवलप कर गए तो आपके लगभग 36 के बाद बेनिफिट कराएंगे, अभी तो नहीं है। बुध रेखा का अभाव है तो थोड़े धन कभी में दिक्कत होता है। बाकी आपको इस चीज़ के लिए उपाय मिल जाएगा जो भी आपकी नेगेटिविटी है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।